शुक्र है बाहर आ गई। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? मुझे अंदाजा था कि आप लोग परेशान होंगे, इसलिए आपको बताने आई हूँ कि अंदर सब ठीक है। बेटा वो बुखारी के सवालों का ठीक से जवाब तो दे रही है ना सहर? जी जी बिल्कुल अंकल। इनफैक्ट आज तो सहर काफी कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अभी और कितनी देर लगेगी? अभी छोटा सा वक्फा हुआ है, जज साहब अपने चेम्बर्स में गए हैं, वो जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हेयरिंग दोबारा शुरू होगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें। थैंक यू। ये आप क्या कर रहे हैं बुखारी साहब? रेप के मुकदमे में विक्टिम के किरदार पे ही सवाल उठा दिया आपने। नया कानून नहीं पढ़ा क्या आपने? नई बात क्या है सर? जैसा इल्जाम वैसा सवाल। जी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये बातें पुराने जमाने में होती अब भी होती हैं मिस बेनिश, और मिस सहर के कैरेक्टर का गहरा और बराह रास्त ताल्लुक है इस केस से। नो, किसी भी इंसान के कैरेक्टर का उसके साथ होने वाले रेप से कोई ताल्लुक नहीं होता बुखारी साहब। जमाना बदल गया है, कानून बदल गया है, लेकिन आपकी सोच अभी तक वही है। ओके, देन यू लेट मी गिव माय आर्गुमेंट और आप मुझे अपनी दलील से गलत साबित कर दें। खत्म। झूठे इल्जाम को दलील का नाम देकर आप जस्टिफाई मत करें बुखारी साहब। मैंने आप दोनों को यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि केस के बुनियादी उसूल तय करने के लिए बुलाया है। मेरी अदालत में ये सब नहीं चलेगा। अब ये केस शुरू हुआ है, सो आप अपनी अपनी बाउंड्रीज तय कर लें ताकि मेरिट पे बात हो सके, मेरिट पे फैसला हो सके। सर, मेरे क्लाइंट पे रेप का झूठा इल्जाम लगाया इन्होंने कि फैमिली, कारोबार, शोहरत सब कुछ बर्बाद कर दिया। किन बाउंड्रीज का ख्याल रखा इन्होंने? मेरी क्लाइंट का रेप किया गया है सर, उसकी जिंदगी तबाह कर दी गई है और अब उसी के कैरेक्टर के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। कौन सी बाउंड्रीज का इन्होंने ख्याल किया है सर? लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। इस केस का फैसला आप दोनों ने नहीं, मैंने करना है। सो मेरी अदालत में एहतियात से काम लीजिए और अपनी अपनी हद में रहेंगे। ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। मिस सहर, क्या ये सच है कि आपकी तमाम तर काविशों और कोशिशों के बावजूद जब मेरे क्लाइंट नहीं माने तो आपने उनके दोस्त और पार्टनर रोहित को मैसेज किया और पूछा कि वो कब आ रहे? इसमें से सिर्फ ये सच है कि मैंने ही रोहित को मैसेज किया था और मेरे मैसेज के बाद ही वो वहां आए थे। योर लॉर्डशिप, ये इनका एक और झूठ है और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है और मैं ये बात सबूतों के साथ साबित करूंगा। इजाजत चाहूंगा कुछ सबूत आपके खिदमत में पेश कर सकूं। जी ले। बुखारी साहब, ये तो कॉल लॉग है, इसकी यहाँ क्या है? बहुत अहमियत है योर लॉर्डशिप, बेपनाह अहमियत, क्योंकि ये कॉल रिकॉर्ड है मिस सहर और मिस्टर रोहित के दरमियान उस रात होने वाली कॉल्स का। मेरी तो उस रात रोहित से फोन पर बात ही नहीं हुई। योर लॉर्डशिप, मिस सहर ने खुद मैसेज करके मिस्टर रोहित से ये पूछा था कि वो कब आ रहे हैं। फिर बाद में मिस्टर रोहित ने जब इनको कॉल किया तो इनकी उनसे बात हुई थी और रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक कर रहा है, आप देख सकते हैं। आपने बात तो वाकई की थी मिस सहर? मैंने नहीं, मुझसे फोन छीन के कामरान ने रोहित से बात की थी। अगर ऐसा है तो क्या कहा मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान ने रोहित से? एक्टिंग की और रोहित को आने के लिए कहा। आने का कहा या फौरन आने का कहा? जो भी कहा झूठी एक्टिंग करते हुए कहा। ये तो आपकी जाती राय है ना, इसकी तस्दीक तो वो दोनों अफराद नहीं कर रहे जिन्होंने आपस में बात की, यानी मिस्टर कामरान और मिस्टर रोहित। झूठ है, सब झूठ है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, झूठा इल्जाम है मेरे क्लाइंट मिस्टर कामरान पे, क्योंकि आपके बकौल जो शख्स आपका रेप करने जा रहा था फिर वो अपने दोस्त को बुला रहा था। डज इट मेक एनी सेंस? कोई मंतक है आपकी बातों में? मेरी हर बात सच है, एक एक लफ्ज सच है। अच्छा ये भी बता दीजिए कि मिस्टर रोहित जब आपको बार बार कॉल कर रहे थे तो आपने कॉल रिसीव क्यों नहीं की? कोई है?
योर लॉर्डशिप, ये जो रिकॉर्ड आपको पेश किया गया इनमें उन मिस्ड कॉल्स की तफसील भी मौजूद है जो मिस्टर रोहित ने मिस सहर को की। जी मिस सहर, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने खुद ही मिस्टर रोहित को मैसेज किया और फिर उसके बाद मिस्टर रोहित की तरफ से 1 2 3 4 5 8 बार आपको कॉल्स की जो आपने पिक नहीं की। ये सच है कि जब मैंने रोहित को मैसेज किया उसके बाद उनकी काफ़ी कॉल्स आई थी। अच्छा, तो फिर आप ये बताना पसंद करेंगी कि बार बार फ़ोन करने के बावजूद आपने उनकी कॉल क्यों नहीं उठाई? कामरान ने मुझसे फ़ोन छीन कर फेंक दिया था और उसके बाद मुझ पे हमला किया और उस पर इन्होंने झूठी और एक फर्जी कहानी बना ली है। कहानी ही लगती है, बल्कि जो काम इन्होंने कर दिखाया वो तो फिल्मी कहानी लगती है। कुछ ही देर में मिस्टर रोहित मेरे क्लाइंट के घर पहुंच गए थे और ना तो मेरे क्लाइंट की मिस्टर रोहित से की गई बात में कोई ड्रामा था, ना उनका रेप का कोई इरादा था और ना रेप हुआ। और जब कुछ देर के बाद रोहित वहां पहुंचे उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। ये सच है कि कुछ ही देर में मिस्टर रोहित वहां पहुंच गए और ये भी सच है कि सब मिस्टर रोहित ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो उन्होंने देखा लॉर्डशिप वो ये है, मेरे क्लाइंट मिस सहर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखो जो कुछ तुम चाह रही हो वो मुमकिन नहीं है। मैं शादीशुदा हूं, एक बच्चे का बाप बनने वाला। ये सुनकर ये गुस्से में आ गई, इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, हत्ता कि मेरे क्लाइंट पे हाथ उठाया, उसे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने घबरा के मजबूरन धकेला और वो सोफे पे गिर गई और फिर मिस्टर रोहित वहां आ गए, उन्होंने देख के शोर मचाना शुरू कर दिया कि कामरान ने मेरा रेप कर दिया। सफेद झूठ है ये, दुनिया का सबसे बड़ा बहतान है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म नहीं आई क्या अपनी जिंदगी बनाने के लिए आपने एक शरीफ आदमी की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। बुखारी साहब, नो क्रॉस टॉक एंड नो पर्सनल अटैक ऑन विटनेस प्लीज। यस योर ऑनर। रेप का इल्जाम लगाकर किसकी जिंदगी बन सकती है? इस माशरे में रेप के इल्जाम से कोई क्या हासिल कर सकता है? जैसे जानती नहीं आप जैसी लड़कियों की जिंदगी बन जाती है ऐसे इल्जाम लगाकर। पहले आपने मेरे क्लाइंट को शादी के लिए फांसने की कोशिश की, जब वो नहीं माने तो रेप का इल्जाम लगाकर पैसे हटाने की कोशिश करी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सस्टेन्ड। बुखारी साहब, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। योर लॉर्डशिप, ये सवालात करना मेरे लिए भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होती है मुझे भी, इसलिए कि जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि मैं खातिन का कितना एहतराम करता हूं। But somebody has to do this job and I don't think you envy my job. सर, सवाल है एक शरीफ और बावकार शख्स पर झूठा इल्जाम लगाए जाने का, और जब सच को झूठ की ओट में छुपाया जा रहा हो और सच सामने दिख रहा हो तो फिर मैं सवाल क्यों ना करूं? योर लॉर्डशिप, आपको सवाल पूछने से किसी ने नहीं रोका बुखारी साहब, लेकिन विटनेस से क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी कुछ कानूनी हुदूदो कुयूद होती हैं। योर लॉर्डशिप, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूं और मैंने हमेशा इन तमाम हुदूदो कुयूद का ख्याल रखा है, लेकिन मैं अदालत से मुल्तमिस हूं कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं अपने सवालों के जरिए इस प्लान को आपके सामने बेनकाब कर सकूं, मुझे रोका ना जाए। ठीक है, आगे बढ़िए, मगर एहतियात कीजिए। मिस्टर, क्या ये सच नहीं है कि आप 6 रोज तक इस बात का इंतजार करती रही कि मेरे क्लाइंट कामरान आपसे शादी के लिए हाँ कर दें और अपनी बीवी किरण को छोड़ दें, और जब ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्लान बी के तहत आपने उन पर रेप का इल्जाम लगा दी? कहाँ है सबूत के मैंने कामरान से शादी का कहा था? कहाँ है सबूत के मैंने उनसे पैसा मांगा था? जैसा आपने मेरे से रेप के सबूत मांगे थे ना, इनसे भी पूछे कि जो बहतान मुझ पे लगा रहे हैं उसके सबूत कहाँ है? मिस सहर, इस अदालत में अपनी आवाज नीची रखें। आवाज की ताकत से नहीं, आप शवाहिद और दलील की ताकत से ये केस जीत सकती है। और बुखारी साहब, आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। लॉर्डशिप, इस अदालत में कब से सच बोलने पर पाबंदी है? मेरा मतलब हमारा आइन तो हमें अदालत में सच बोलने की तलकीन करता है। सच क्या है इसका फैसला आपने नहीं, मैंने करना है बुखारी साहब। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता, आपके इल्जामात महज इल्जामात हैं। इन्हें सच का या फैसले का रंग दे के बयान मत करें आप। अभी इस केस में बहुत कुछ होना बाकी है। But your lordship, my client is innocent until proven guilty, और
FIR का 6 रोज लेट होना इस केस के सिलसिले की इंतहाई अहम कड़ी है। देखिए बुखारी साहब, अब तक आपके हर सवाल का महवर FIR का 6 दिन लेट होना है। यस, योर क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन इस तरह के केसेस में कोर्ट हैज टू शो एम्पैथी। आला अदलिया के बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनमें FIR का देर से होना मुल्ज़िम को मासूम या कंप्लेनेंट को झूठा साबित नहीं करता। लिहाजा इस बात को ट्रायल में बहुत बड़ा इशू बना के पेश नहीं किया जा सकता। अब इस बात से आगे बढ़िए। यस योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस सहर और मुल्ज़िम कामरान के दरमियान एक्सचेंज होने वाले टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक मिस्टर रोहित की तरफ से मुल्ज़िम कामरान को किए गए मिस्ड कॉल्स का रिकॉर्ड आपके सामने है। क्या वकील सफाई ये बताना पसंद करेंगे कि जब मिस्टर रोहित ने मुल्ज़िम कामरान के नंबर पे बार बार कॉल्स की तो उन्होंने रिसीव क्यों नहीं किया? मुल्ज़िम कामरान ने अपना फ़ोन उठाने के बजाय मिस सहर के फोन से मिस्टर रोहित से बात क्यों की? जी बुखारी साहब, इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन है आपके क्लाइंट के पास? जी बिल्कुल है योर लॉर्डशिप। मेरे क्लाइंट घर पे मौजूद थे, उनकी मोबाइल की बैटरी लो थी। उन्होंने एक बार रोहित से बात की और उसके बाद अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। अब उन्हें क्या पता था कि रोहित बार बार उन्हें फोन करेंगे। इस बात में आपको कोई मंतक नजर आती है योर ऑनर? बुखारी साहब के मुताबिक मेरी क्लाइंट मिस सहर इनके क्लाइंट मुल्ज़िम कामरान को जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इस सब के बीच में उन्होंने अपना फोन चार्ज पे लगा दिया। कॉमन सेंस योर लॉर्डशिप। फोन की बैटरी लो होगी तो फोन चार्ज पे ही लगाया जाएगा ना। और ये बात तो मेरे क्लाइंट के हक में जाती है योर लॉर्डशिप। इसलिए उन्होंने मिस सहर के तेवर देखे तो उनको लगा कि फोन को चार्ज पे ही रहना चाहिए ताकि फोन बंद ना हो, ऑन रहे। और ये मेरे क्लाइंट की मासूमियत का एक और सबूत है। और योर ऑनर, सब कुछ होता रहा मगर मोबाइल चार्ज पर ही लगा रहा। इन रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिस्टर रोहित की कॉल्स के बाद मुल्ज़िम कामरान की बीवी किरण की भी कई कॉल्स आती रहीं, मगर 1 घंटे बाद भी वो कॉल्स मिस्टर कामरान ने अटेंड नहीं की। अगर हम वकील सफाई की दलील को दुरुस्त मान भी लें तो फिर भी इस सिचुएशन में मिस्टर कामरान को अपने फोन का इस्तेमाल तो फौरन कर लेना चाहिए था। ये बात तो वाकई समझ में आने वाली नहीं है बुखारी साहब। बात तो बिल्कुल समझ में आने वाली है योर लॉर्डशिप। ऐसी सूरत हाल में इंसान नर्वस हो ही जाता है, उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और फिर माय क्लाइंट इज अ थॉरो जेंटलमैन। अब उन्हें अंदाजा थोड़ी था कि ये औरत इतना बड़ा ड्रामा कर देगी। इंसान नर्वस हो जाता है, समझ में तो नहीं आती कि उस वक्त क्या करना चाहिए। बहुत ही कमजोर डिफेंस है योर ऑनर। मुल्ज़िम कामरान जैसा ताकतवर आदमी अपने ही घर में अपने मुलाजमों की मौजूदगी में एक खातून के हाथों इतना नर्वस हो जाए, क्या ये बात समझ से बालातर नहीं है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, कहना बहुत आसान है, अंदाजा उसी को होता है जिसने ऐसी सूरत हाल का सामना किया हो। और ऐसी सिचुएशन में तो ताकतवर तरीन शख्स भी कमजोर तरीन हो जाता है। मुझे लगता है आप भी होते तो आप भी ऐसे ही हो जाते। बुखारी साहब, अगर आपके सवालात खत्म हो गए हों तो अगली समाअत की तारीख दे दूं? जी 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 योर लॉर्डशिप। मिस सहर, क्या आप मुल्ज़िम कामरान हैदर को शनाख्त कर सकती हैं? यस सर, मैं मुल्ज़िम की शनाख्त कर सकती हूँ। वो इस वक्त अदालत में मौजूद है। जी देखिए उधर मिस सहर, क्या यही वो शख्स है?
यस सर, यही है मुल्जिम कामरान हैदर जिससे मेरा रेप किया था। सर, कामरान के दोस्त रोहित को सब पता है। वो इस वाकये की सच्चाई जानता है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे अदालत में बुलाकर उसे सच जाने। अपने वक्त पे उनकी बारी भी आ जाएगी मिस सहर, आप फिक्र नहीं करें। अदालत तमाम हकाइक को परख कर ही फैसला देगी। डिफेंस ने अगर अपनी तरफ से गवाह पेश किए तो आपकी वकील को भी मौका मिलेगा उनसे सवालात करने का। अदरवाइज अदालत ये इख्तियार रखती है कि किसी भी शख्स को अदालत में बतौर गवाह तलब कर सकती है। फिलहाल प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की बारी है। अगले हफ्ते मंगल को मिस्टर मुअज्जम मलिक, मिसेस शाहीना मुअज्जम, भाई साद मुअज्जम, मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर शहनाज और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर शफीक बतौर गवाह पेश होंगे। समाअत मुलतवी की जाती है। ऑल राइज। इसके वकील ने तो कहानी बना दी है, इसे कैसे गलत साबित करेंगे? झूठ और सच में एक बुनियादी फर्क यही है कि झूठ को याद रखना पड़ता है। इस कहानी में भी कोई ना कोई झोल आ ही जाएगा। तो इनका वकील क्या हर दफा इसी तरह से कीचड़ उछालेगा? नहीं, आइंदा मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। असल में अक्सर जजेस सीनियर वकीलों का लिहाज करते हैं, इसलिए बट डोंट वरी, I'll handle it next time. सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। रोहित से बात कर रही थी? नहीं, रोहित से तो बात हो नहीं रही क्योंकि वो कामरान का साथ दे रहे। मनीषा, रोहित से कह दो कि तुम खुद गवाही दे दोगी। लेकिन मैं तो उस रात गई नहीं थी कामरान के घर। हाँ, लेकिन उसने तुम्हें सारी डिटेल्स तो बताई थी कि उस रात क्या हुआ था। हाँ, बताया तो उसने मुझे सब था। बस तो तुम उसे कह दो कि तुम ये सारी डिटेल्स अदालत में खुद बता दोगी और फिर उसे अदालत के हुक्म से तुम्हें सच्चा झूठा साबित करने के लिए आना पड़ेगा। I'll talk to him. थैंक यू मनीषा। मुझे पता है मेरी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज आप मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर। सहर, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम सच्ची हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यार बुखारी साहब, क्या चीज़ है यार। सीरियसली, मतलब आपने तो उड़ा के रख दिया शहर को। शहर की शक्ल देखने वाली थी। नवाजिश। अच्छा, मैं वैसे ही जानना चाह रहा था, क्या लगता है आपको शहर केस हार जाएगी ये? मिस बिनिश ने कुछ सवालात उठाए हैं, बट फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है आज के बाद शहर केस वापस ले लेगी। अगर ऐसा ना भी हो तो उसकी फैमिली मजबूर कर देगी उसे पीछे हटने के। मुझे नहीं लगता कि उसके फैमिली मेंबर्स विटनेस बॉक्स में मेरे सवालों के जवाब दे सकेगा। बस अगर आप मुझसे पूछे ना तो मुझे भी यही लगता है कि केस हम ही जीतेंगे। और अगर शहर की तरफ से कोई गवाह सामने आ गया तो? कहाँ से आएगा कोई गवाह? कैसे आएगा? क्योंकि झूठ के ना पाँव होते हैं, ना सबूत होता है, ना ही कोई आई विटनेस होती। ऐसा करते हैं ना कि अगली हियरिंग से पहले एक मीटिंग रख लेंगे। वैसे भी कामरान साहब, मुझे जाना है आपकी तरह के कुछ और मासूम लोगों की मदद करने। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बुखारी साहब।
मनीषा, मैं जानता हूँ सहर के साथ बहुत बुरा हुआ है, आज कोर्ट में भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन समझने की कोशिश करो, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस। रोहित, ऑफ कोर्स यू आर अ पार्ट ऑफ दिस। तुम्हारे बगैर तो ये झूठ इतना लंबा चलना ही नहीं था। यार, मैं कामरान के खिलाफ कोर्ट में गवाही देके उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। लेकिन कामरान को बचाने के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी जरूर बर्बाद कर सकते हो। दैट इज फैंटास्टिक। तो क्या करूं? If I have to choose between the two of them, I will choose my friend. No, you're not choosing your friend. You're choosing your business right now. तुम मुझे आज से नहीं जानती हो, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं सब क्यों कर रहा हूं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि जिस रोहित को मैं जानती हूं ना, I know for a fact कि वो झूठ के साथ खड़ा होकर कभी भी किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। रोहित, तुम अपने सारे असूल तोड़कर कामरान का साथ क्यों दे रहे हो? उसके पीछे क्या वजह है? वजह है, बहुत बड़ी वजह है यार। तो बताओ मुझे। सर प्लीज़ आप हमारे साथ बाहर चलें। ये लड़के रोहित पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और एक मामूली सी लड़ाई को ब्लास्फेमी का मसला बना दिया है। ज़रूर कुछ किया होगा रोहित। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरी बात का यकीन करें, मैं सोच भी नहीं सकता किसी के रिलीजन को इंसल्ट करने की। मेरी तो आसिफ से सिर्फ क्लास में लड़ाई हो गई थी, कामरान वहीं पे था, आप पूछ सकते हैं कामरान से। सर, जब से इल्ज़ाम लगाए ना, ये बाकी क्लासेस के लड़के भी नारेबाजी में शामिल हो गए हैं। सर, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। वो लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे कामरान, और तुम दोनों इस मामले से दूर रहो तो बेहतर है। मैं कोशिश करता हूँ कि रोहित को बाहिफाजत कैंपस से बाहर निकाल दूँ। सर, मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, लेकिन अगर उनके आने से पहले रोहित उन लड़कों के हाथ लग गया तो सर वो रोहित को नहीं छोड़ेंगे। सर, ऐसे इल्ज़ामात की वजह से हमारे मुल्क में एक मुसलमान भी महफूज नहीं है, और रोहित वो तो हिंदू है। आप खुद बताएं वो किस किस को अपनी सफाई पेश करेगा। ठीक है, तुम दोनों इसके हक में गवाही दोगे? बिल्कुल देंगे सर। रोहित, तुम यहीं रुको। कामरान और किरण, तुम दोनों मेरे साथ चलो। आ जाओ। सर, आप रोहित को बाहर निकालें। उसने दीन की तौहीन की है, उसे सजा तो जरूर मिलेगी। कोई तौहीन नहीं की रोहित ने। पहले लड़ाई में तुमने उसको मारा और फिर बचने के लिए उस पर तौहीन का इल्जाम लगा दिया। मजहब को इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम वहाँ पर थी नहीं तो तुम अपनी बकवास बंद करो। लेकिन मैं तो वहाँ पे था ना मैंने ऐसी कोई बात सुनी है ना देखी है। मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है कि रोहित कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता। ज्यादा फन्ने खान मत बनो तुम दोनों, नहीं तो जो इल्जाम रोहित पर लगा है वो तुम दोनों पर भी लग सकता है। लगाना इल्जाम अभी लगा। सुन लिया आप लोगों ने? एक हिंदू भाई पे झूठा इल्जाम लगा के अब एक मुसलमान को भी उसी बात की धमकी दे रहा है। क्या हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि अपनी जाती लड़ाई की वजह से आप किसी पर भी इल्जाम लगा दें? भी तुम सबके सामने इसने रोहित पर इल्जाम लगाया और अब ये हमें धमकी दे रहा है। अरे तुम सबको चाहिए कि रोहित से सवाल करने के बजाय इससे सवाल करो। हाँ, वरना ये यूनिवर्सिटी जंगल बन जाएगी, जंगल जहाँ हर तरफ आग ही आग होगी। ऐसा नहीं था कामरान, पता नहीं वक्त, पैसे और ताकत ने कैसे उसे इतना बड़ा झूठा बना दिया। अगर उस दिन वो मेरे साथ ना खड़े होते ना तो आज मैं यहां नहीं होता। वो लोग मुझे वहीं पे जिंदा जला चुके होते हैं। तुम ये बताओ मुझे, इस केस में जब मैं उनकी जिंदगी, उनका घर बचा सकता हूं तो क्या चाहती हो तुम? मैं कामरान को किरण और जोई से दूर कर दूं? किरण और कामरान ने तुम्हारा मुश्किल वक्त में साथ दिया, तुम्हें भी उनके साथ अच्छा ही करना चाहिए रोहित। लेकिन उसकी कीमत सहर क्यों अदा करे? निशा, मैं तुम्हें समझा चुका हूं यार। प्लीज डोंट फोर्स मी टू डू एनीथिंग व्हिच आई कांट।
ठीक है, अगर यही तुम्हारा फैसला है तो फिर कामरान के खिलाफ गवाही मैं दूंगी। पागल हो गई क्या? अपनी जिद में तुम मेरे खिलाफ गवाही भी दे दोगी, मुझे भी झूठा साबित कर दोगी। साबित करने वाली बात नहीं है, झूठ तो तभी साबित हो जाता है जब वो बोला जाता है। गॉड, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता मनीषा, मैं चाहता हूं तुम इस वक्त मेरे साथ खड़ी मेरा साथ दो। डरने लगा हूं मैं कि कामरान को बचाते बचाते मैं तुम्हें ना खो दूं। और मुझे डर इस बात का है रोहित कि तुम कामरान को बचाते बचाते खुद को ना खो दो। जिस रोहित से मैंने प्यार किया, जिसके साथ मैं जिंदगी गुजार रही हूं और गुजारना चाहती हूं, वो तो तुम हो ही नहीं। मनीषा, बहुत गलत कर रही हो तुम, और सहर की खातिर यू विल डिस्ट्रॉय अस। ये मनीषा को क्या हो गया? रोहित ने समझाया नहीं उसे? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई मीन सीरियसली, वो देख रही है कि किस बुरी तरह एक्सपोज हुई है सहर अदालत में, उसके बावजूद उसी को सपोर्ट कर रही है। इसीलिए तो उसका साथ दे रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जेन्युइनली बिलीव करती है कि सहर सच बोल रही है और रोहित पर भी उसको भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोहित को समझाना नहीं आता ठीक से, वरना मसला ही नहीं है। यानी रोहित को सही से झूठ नहीं बोलना आता। तो फिर शुरू हो गई हो। तुम्हें कितनी दफा बताऊं कि सहर का रेप नहीं किया है मैंने। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या ये? इतना ज्यादा बिल? ये 1 महीने का है तो 1 ही महीने का, लेकिन रेट बढ़ गए हैं। खुदा है, पैसे कहां से आएंगे? आई टोटली अंडरस्टैंड कामरान साहब कि आपका फोकस इस वक्त ज़्यादा अपने केस की तरफ है, लेकिन देखिए काफ़ी वक्त हो गया है, हमारा कोई हेड ऑफ सेल्स इन मार्केटिंग नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें अब तक मिस सहर की जगह नई हायरिंग कर लेनी चाहिए थी। आई एग्री विद यू हफीज साहब। हम सब अपने पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व करने में इतने बिजी हैं कि किसी को कंपनी की कोई परवाह ही नहीं है। खुद को बचाने से फुर्सत मिले तो किसी और चीज के बारे में सोचे ना। ऑफिस आई हो ना तुम, ऑफिस और घर के माहौल में थोड़ा सा फर्क रखो। हफीज साहब, सब कुछ बड़ा जबरदस्त चल रहा है। हमारा तो लास्ट सीजन भी बहुत अच्छा गया है। हफीज साहब की बात से एग्री करता हूं मैं। सहर की रिप्लेसमेंट हमें बहुत पहले ढूंढ लेनी चाहिए थी। सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ प्रॉपर डिवीजन, वी नीड रिप्लेसमेंट। हाँ, तो तू बता दे किसे हायर करें। सहर को भी तो तूने हायर किया था। हाँ, मैंने हायर किया था। तो स्टॉप इट यू गाइस। हफीज साहब, आप इंटरव्यू की डेट फाइनल करें, मुझसे अप्रूव करवा लीजिएगा, प्रेस में ऐड दे दें और नीत से कहें कि सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लगा दें। थैंक यू।
श्योर किरण साहब, मैं इमीडिएटली ये एड रिलीज करवाता हूँ। थैंक यू। Grow up, you guys. ये बात तुम इसे समझाओ। मुझे क्या समझाओ? मैंने क्या गलत कहा था? किसने हायर किया था सहर को? मैंने कहा है कुछ गलत? अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने भी आपके पेज पे सेल्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी का ऐड देखा है। ओह, हायरिंग हो गई? ओके, थैंक यू। May I come in, sir? आओ नीर, have a seat. Thank you, sir. Congratulations, उनीत। मैंने तुम्हें सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। अब कोई भी तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। थैंक यू सर। आप इन्हें हायर किया था और मुझे उम्मीद थी, यकीन था कि आप ये मौका ज़रूर देंगे। बस यार वो सीज़न लॉन्च था इसलिए थोड़ी पावर सहर को दे दी थी, लेकिन गलती की यार, बहुत बड़ी गलती की। नहीं सर, इट्स ओके। आपको जो ठीक लगा उस वक्त आपने वही किया और शायद उससे कंपनी को फायदा भी हुआ। उन्हें मैं कुछ पर्सनल बात करना चाह रहा हूँ। आई होप आई कैन ट्रस्ट यू। जी जी सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। तुम्हें तो पता ही होगा कि सहर ने मुझ पे झूठा केस कर दिया है। जी मेरे इल्म में है सर। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या राय है मेरे बारे में? आप सच सुनना चाहेंगे या? ऑब्वियसली सच सुनना चाहूंगा, इसलिए बुलाया था। ऑफिस में ज्यादातर एम्प्लॉयज की राय आपके खिलाफ है। ज्यादातर को आप पर ही शक है सर। क्यों? मुझ पे क्यों शक है? शहर की रिप्यूट अच्छी थी ऑफिस में सर। लोगों का कहना ये है कि शहर की वजह से कंपनी को फायदा हुआ, तो इसलिए उनको बोनस भी मिला। बोनस कंपनी ने दिया यानी मैंने दिया? इसमें शहर का क्या कमाल था? जी सर, मगर ऑफिस में सबका ख्याल यही है कि शहर ने इस कंपनी को पैसा कमा कर दिया, वरना उससे पहले तो 3 साल तक ना बोनस मिला था ना सैलरी में इजाफा हुआ। अच्छा, तो इसलिए ये सब शहर को पसंद करते थे और मुझ पे शक कर रहे? नहीं सर, सिर्फ इसलिए नहीं। तो फिर? जी वो रुक क्यों गए हो? बात पूरी करो। आपको पसंद नहीं आएगी बात सर? पसंद ना भी है तब भी मैं सुनना चाहूंगा। ये लास्ट मंथ की क्या फिगर है? आज शाम तक रिपोर्ट मुझ तक पहुंच जाएंगी तो मैं शेयर करता हूँ आपसे। ये शहर क्यों कॉल कर रही है मुझे? कौन सा है? मेरी फॉर्मर कॉलीग है। ये वही शहर तो नहीं है जिसने केकेआर के सीईओ पर इल्ज़ाम लगाया? वाह भाई, हाँ वही है। हेलो,
कैसे हो सफ़र? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। एक काम के लिए कॉल की थी। हाँ बोलो सर। काफ़ी दिन से जॉबलेस हूँ, बहुत जगह अप्लाई भी किया लेकिन वैकेंसीज ही नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी में जॉब मिल जाए तो बहुत ज़रूरत है मुझे। यार अभी तो हमारी कंपनी में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही कोई ओपनिंग आती है मैं सबसे पहले तुम्हें कॉल करूँगा। थैंक यू सफ़र। बाय। ये तो जॉब का कह रही। हमारी कंपनी में? कमाल है यार, एक शरीफ आदमी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के बाद भी इस लड़की को उम्मीद है कि इसे यहाँ कोई जॉब देगा। हाँ यार कमाल है वैसे।